अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक 8वीं जमात का सिंध टेक्स्ट बुक की बुक है। उसका एक टॉपिक है, सबक का नाम है हॉकी। अच्छा, हॉकी जो है इसको हम कौमी खेल के तौर पे तो बच्चे खेलते भी हैं, सुना भी है, लेकिन उसके बारे में इतना जानते नहीं हैं। तो इस सबक का उन्होंने कुछ आगाज़ इस तरीके से किया है कि सियाने कहते हैं। सियानों का मतलब होता है कि पुराने ज़माने के वो सन रसीदा और उम्र दराज लोग जिनके पास तजुर्बा होता है कि वो अगर कोई बात कहते हैं तो उसको अगली नस्ल को कोट करने के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि बड़े बूढ़े कहते हैं या सियाने कहते हैं। तो यहाँ सियाने क्या कहते हैं? यहाँ सियाने कहते हैं कि सेहतमंद दिमाग के साथ सेहतमंद जिस्म होना ज़रूरी है, और सेहतमंद जिस्म सिर्फ वर्जिश या खेलने से बनता है। अच्छा, इसमें आपको ये बात याद रखनी है कि खेलने का ज़िक्र आ रहा है तो ऑब्वियसली हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की बात होगी। वर्जिश का जो मुतरादिफ़ वर्ड उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं, जो लफ्ज़ वर्जिश के लिए मुतरादिफ़ के तौर पे इस्तेमाल होता है, उसे कसरत कहते हैं। काफ सीन रे ता ते, कसरत। अच्छा, खेलने से खेल कुछ इस तरह की चीज़ होती है जो आप इंजॉय करके खेलते हैं तो आपका पूरा जिस्म उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, आपका हर आज़ा परफॉर्म करता है, आप जहन से भी खुश होते हैं, आपका दौरान खून भी बेहतरीन हो रहा होता है। तो होता क्या है, खेलने से आपका पूरा जिस्म जो है वो तरोताज़ा हो जाता है। अच्छा, हमारे मुल्क में बहुत वैरायटी है खेलों की, बहुत तरह तरह के खेल हैं। क्रिकेट है, फुटबॉल है, कुश्ती है, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, स्क्वैश। अच्छा, एक जो अक्सर बच्चों को गड़बड़ हो जाती है समझने में, वो है मलाखड़ा और कबड्डी। मलाखड़ा और कबड्डी थोड़ा सा डिफरेंट इस तरीके से है कि कबड्डी 1 to 1 खेली जाती है। मलाखड़ा में आपका एक खिलाड़ी अगली टीम के 2, 4, 6 या पूरी टीम से मुकाबला करता है। तो वो थोड़ा सा होते रूल सारे कबड्डी वाले हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ प्लेयर जो है वो डिफरेंट होते हैं। इन सारे खेलों में सबसे ज़्यादा जो फोकियत हमारे कौमी खेल को दी जाती है वो हॉकी है, और ये सारे खेल मैदानों या बड़ी जगहों पर खेले जाते हैं। अच्छा, इन खेलों के लिए बहुत खुली जगह हमें रिक्वायर्ड होती हैं। बच्चे ऐसे नहीं खेल सकते कि घर में या लाउंज में या गार्डन में खेल लें, तो ये बाकायदा इनके लिए मैदान होते हैं जिसमें ये खेल खेला जाता है। अच्छा, 17वीं सदी में इसका इख्तिताम जो है तकरीबन 17वीं सदी के इख्तिताम में ये खेल स्टार्ट हुआ है, और 18वीं सदी तक ये ईरान में पहुंच गया है। उसके बाद ये यूरोप में आया, फिर ये फ़्रांस में हुआ, फिर इंग्लिस्तान में हुआ। अच्छा, 18वीं सदी के आगाज़ में आप लोग जानते हैं कि बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद में अंग्रेज़ आ गए थे। तो जब अंग्रेज़ जहाँ आए तो वो अपने साथ अपनी तहज़ीब की कुछ चीज़ें लेकर आए, तो उसमें एक खेल हॉकी भी था, जिसे वो पाक व हिंद में उन्होंने मुतारिफ़ कराया, और फिर ये खेल यहाँ का हिस्सा बन गया। अच्छा, ओलंपिक्स में सबसे पहली बार जो है हॉकी को 1908 में शामिल किया गया। फिर उसके बाद जो ओलंपिक्स का गेम्स हुए तो उसमें पहला तलाई तमगा जो था वो बरतानिया ने जीता, पहला, यानी कि उनके पास एजाज़ था। इसके बाद 1928 में हिंदुस्तान की टीम ने हॉलैंड के शहर में जाके ये खेल खेला, और वहाँ पे इन्होंने तलाई तमगा जीता। 1940 तक ये एजाज़ हिंदुस्तान के पास रहा, यानी कि 1928 से 1940 तक कोई और ये एजाज़ नहीं हासिल कर सका। पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद 1948 में पाकिस्तानी हॉकी फेडरेशन तश्कील दी गई, और आलमी हॉकी फेडरेशन से इसका इल्हाक हो गया, यानी कि ये उनके साथ मुंसलिक कर दी गई। अच्छा, 1948 में एक ये बहुत ज़रूरी काम हुआ कि पाकिस्तान ने पहली दफ़ा ओलंपिक के मुकाबलों में हिस्सा लिया। अच्छा, पहली दफ़ा हिस्सा लेने पर भी माशाल्लाह पाकिस्तान ने चौथी पोजीशन हासिल की, जो अगले ओलंपिक्स में भी उन्होंने बरकरार रखी। उसके बाद 1952 में पहली दफ़ा पाकिस्तान को फ़ाइनल खेलने का मौका मिला, और उन्होंने चांदी का तमगा हासिल किया, यानी कि वो फ़ाइनल भी खेले और चांदी के तमगे के लिए भी नामज़द हुए। फिर 9 सितंबर 1960 को पाकिस्तान की हॉकी टीम ओलंपिक्स चैम्पियन बन गई। पाकिस्तान की हॉकी टीम की किस्मत में शानदार कामयाबी जो है वो सोने के तमगे की सूरत में 1968 में आई, यानी कि 1968 में उन्होंने सोने का तमगा हासिल किया। इसी तरह खेलते खेलते 2016
को पाकिस्तानी हॉकी टीम इंटरनेशनल फेडरेशन ने जो है ऐलान किया कि पाकिस्तान की जो टीम है वो टॉप 25 यानी कि टॉप 25 की टीम में 10वें नंबर पर आ गई है। अब तक तकरीबन 74 यानी कि 74 ममालिक जो हैं वो इंटरनेशनल हॉकी टीम के अंदर शामिल हुए हैं और उसमें माशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो अभी भी नुमायाँ है। अच्छा, कुछ अब इसके खेल के बारे में। हॉकी का खेल 2 टीमों के दरमियान होता है। हर टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। इनकी पोजीशंस होती हैं गोलकीपर, लेफ़्ट फुल बैक, राइट फुल बैक, राइट हाफ, सेंटर हाफ, लेफ़्ट हाफ, राइट आउट, राइट इन, सेंटर फॉरवर्ड, लेफ़्ट आउट और लेफ़्ट इन की पोजीशंस होती हैं। हॉकी का जो मैदान होता है वो 55 × 100 फिट के 2 बराबर हिस्सों में होता है, यानी कि 55/100 फीट के 2 इक्वल पार्ट्स में डिवीज़न होता है। पूरे खेल में 35 मिनट यानी कि 35 मिनट्स के 2 हाफ्स होते हैं, 2 दौरानिये होते हैं। हर दौरानिये में 5 से 10 मिनट का ब्रेक होता है जो खेल के शुरू में ही तय कर लिया जाता है। खिलाड़ियों में जो गोलकीपर होता है सिर्फ वो ही टांगों पर और घुटनों पर, हाथों पर, सर पर अपनी सेफ्टी रूल्स रखता है। खेल के दरमियान जो हॉकी इस्तेमाल की जाती है वो 18 से 21 औंस वज़नी होती है। हॉकी की गेंद का रंग सफ़ेद होता है। पाकिस्तान के पास हॉकी के कई नामवर खिलाड़ी हैं जिनमें बहुत से शामिल हैं, मगर इसमें से चंद जो हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जिसके अंदर नसीर बुंदा, आतिफ़ हमीदी, मुनीर डार, सलाउद्दीन, मुनव्वरुज़्ज़मा, मंजूर जूनियर, रशीद जूनियर, सलीम शेरवानी, समीउल्लाह, शनाज शेख, अख्तर रसूल और हसन सरदार हैं। अच्छा, पाकिस्तानी हॉकी का जो एक स्टाइल है उसको एशियाई स्टाइल कहा जाता है, क्योंकि ये एशिया ही में ये स्टाइल फॉलो किया जाता है, जिसमें एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को छोटे छोटे पास देकर बहुत तेज़ी से यानी कि बरक़ रफ्तारी से मुखालिफ टीम के खिलाड़ियों के दरमियान से गेंद ले जाकर गोलकीपर पर या गोल पर हमलावर होता है। हॉकी का खेल पूरी दुनिया में मकबूल है। हमारे वतन पाकिस्तान के अलावा ये भारत का भी कौमी खेल है। इसके अलावा ये मलेशिया, चीन, जनूबी कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, हॉलैंड, इंग्लिस्तान, फ़्रांस, जनूबी अफ्रीका और अर्जेंटाइन वगैरह में भी बहुत शौक़ से खेला जाता है। हॉकी के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स जैसे ओलंपिक्स, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी और वर्ल्ड कप्स होते हैं, जिनमें तमाम ममालिक जो ऊपर जिनका ज़िक्र हुआ है वो हिस्सा लेते हैं, और 74 तो आपको पहले ही बताए थे कि वो ओलंपिक्स के अंदर शामिल हैं। अच्छा, हमारे वतन पाकिस्तान को एक स्पेशल ये एजाज़ हासिल है कि हॉकी के अलावा दीगर जितने भी खेलों का सामान है वो सियालकोट में बनता है, और अब वो फैसलाबाद में भी बनना शुरू हो गया है कि अब पाकिस्तान को में इस खेल को हमें बहुत ज़्यादा तरवीज देनी है ताकि ये खेल ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े, और इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर भी एक तरीके से बाहर से सयाहों की आमदोरफ्त का सिलसिला बढ़ जाए। अच्छा, फिर इसके बाद अब सवाल जवाब का मश्क आ गई है, जिसके अंदर पहला जो है उसके अंदर हॉकी का खेल कब शुरू हुआ, तो आपको पता, मैंने डेट्स भी बता दी हैं और कौन उसे लाया है। हॉकी का खेल कहाँ से बरसग़ीर में आया। देखें, हॉकी का खेल कब शुरू हुआ है, ये तकरीबन 17वीं सदी के अख्तिताम और 18वीं सदी की इब्तिदा में हुआ है। अच्छा, फिर हमारे पास जो इसका खेल में मुतारिफ़ किसने कराया, अंग्रेज़ों ने करवाया था। ओलंपिक्स में सबसे पहले हॉकी का तलाई तमगा किस मुल्क ने जीता, तो वो बरतानिया ने जीता। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में किस साल में तश्कील दी गई या किस साल में वो शरीक हुआ, तो पाकिस्तानी हॉकी फेडरेशन 1948 में पाकिस्तान बनने के बाद हुई है। पहले तलाई तमगे की बारे में पूछा है इन्होंने, तो 1968 में पाकिस्तान ने पहला तलाई तमगा जीता था। फिर सवाल है पाकिस्तान हॉकी टीम ने किस साल में पहला ओलंपिक्स तलाई तमगा, ये मैंने बता दिया है। हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी के चंद मशहूर पाकिस्तानी खिलाड़ियों के नाम, जिसमें मैंने आपको बताया था, सलाउद्दीन है, समीउल्लाह है, सलीम शेरवानी है, मंजूर जूनियर, रशीद जूनियर, हसन सरदार, आप इनमें से कोई भी नाम लिख सकते हैं। फिर सवाल नंबर 2 पे वो पूछ रहे हैं कि 10 ज़ेर अल्फाज के मायने लिखें और अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। तो आज़ा पार्ट्स ऑफ बॉडी को कहते हैं, जिस्मानी जो हमारे हिस्से हैं उनको कहते हैं।
तो आप इसका जुमला बना सकते हैं कि जिस्मानी आज़ा को मुतहर्रिक रखने के लिए खेलों की बहुत अहमियत है। फिर इल्हाक का मतलब है किसी के साथ मिल जाना, किसी चीज़ में शामिल हो जाना, या कोई चीज़ पहले से बनी हुई हो उसके अंदर अपनी शमूलियत इख्तियार करना। तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि पाकिस्तानी हॉकी फेडरेशन जो है वो ओलंपिक्स में उसका इल्हाक 1948 में हुआ। तो ये आपका एक जुमला बन जाएगा। एज़ाज़, तो इसमें ये बात, एज़ाज़ होता है कोई रिवॉर्ड, कोई इनाम। तो आप एज़ाज़ के लिए जुमला ये बना सकते हैं कि हिंदुस्तान ने हॉकी का जो तलाई तमग़े का एज़ाज़ बहुत साल अपने पास रखा। फिर फ़हरिस्त मतलब लिस्ट आउट करना किसी चीज़ को, तो आप उसमें अगर जो इसके हिसाब से बनाएं तो भी जुमला बन सकता है, वरना पाकिस्तान की खेलों में कामयाबी की फ़हरिस्त बहुत तवील है। फिर बर्क रफ्तारी कहते हैं इंतहा से ज़्यादा तेज़ चलने को, जो एक तेज़ी से आप अपनी लिमिट्स के बिल्कुल लास्ट उस पर पहुँच जाएँ और फिर आप चलें। जैसे अगर मैं दौड़ सकती हूँ तो मैं कितना दौड़ सकती हूँ, आप खेल सकते हैं तो आप कितनी देर खेल सकते हैं, यानी कि आप अपनी एक्सट्रीम पे चले जाएं, उसको बर्क रफ्तारी कहते हैं। तो बर्क रफ्तारी हॉकी में एशियाई स्टाइल के खेल में बर्क रफ्तारी से छोटे छोटे पासेस की मदद से गोल बनाए जाते हैं। फिर इसके बाद उन्होंने आपसे खाली जगह पूछी है, जैसे सेहतमंद जिस्म के साथ सेहतमंद दिमाग होना ज़रूरी है। हॉकी का खेल डैश से शुरू हुआ, तो हॉकी का खेल ईरान से शुरू हुआ है 17वीं सदी की। उसके अंदर हॉकी का खेल बर्रे सग़ीर पाको हिंद में अंग्रेज़ों ने मुतारिफ़ कराया। पाकिस्तानी हॉकी के स्टाइल को एशियाई स्टाइल कहा जाता है। हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है। फिर आपके पास सवाल नंबर 4 में वो कह रहे हैं दर्ज झेल अल्फाज पर लुग़त की मदद से आराब लगाएं, जैसे शोहरत, हमला, मकबूल, मज़कूरा, किस्मत। तो ये आपको डिक्शनरी से काम करना होगा काम। अच्छा, उसके बाद सवाल नंबर 5 में वो पूछ रहे हैं सबक के मुताबिक दुरुस्त बयान पर निशान लगाएं। तो जब हम दुरुस्त बयान पे सबसे पहला जो उन्होंने पूछा है हॉकी का खेल 19वीं सदी में शुरू हुआ, तो ये गलत है, क्योंकि 17वीं सदी के अख्ताम और 18वीं सदी के शुरू में स्टार्ट हुआ है। हॉकी का खेल 1908 में पहली बार ओलंपिक्स में शामिल किया गया, तो ये दुरुस्त है। ये हमने पहले भी देखा है कि 1908 ही था। जी बिल्कुल, ये दुरुस्त है। फिर हॉकी का खेल अफ़गानिस्तान का भी कौमी खेल है। नहीं, हॉकी का खेल अफ़गानिस्तान का कौमी खेल नहीं है, इंडिया का कौमी खेल है। हॉकी की स्टिक का वज़न 5 किलो होता है। बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि हॉकी की स्टिक का वज़न जो था वो 18 से 21 औंस होता है। उसके बाद आखिरी जो सवाल है, सवाल नंबर 6, जिसके अंदर वो कह रहे हैं हॉकी के खेल पर 100 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मज़मून लिखें। तो इस मज़मून को आपने इस तरीके से लिखना है कि सबसे पहले आप थोड़ा सा खेलों का तारुफ़ कराएंगे, फिर खेलों के तारुफ़ के बाद आप अपने यानी कि हॉकी के बारे में बताएंगे, फिर उसकी टीम के बारे में, फिर उस टीम के अंदर खेलने वाले मशहूर खिलाड़ियों के बारे में, और फिर आप खेलों की अहमियत पर भी एक छोटा सा पैराग्राफ लिखेंगे। और मेरा जहाँ तक ख्याल है आप ये पैराग्राफ अपने इब्तिदाइया के नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखें, जहाँ आपने अपने मज़मून का आगाज़ किया होता है, छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया होता है। उसके बाद आप खेलों की अहमियत, और फिर उसके बाद आप हॉकी के खिलाड़ी, हॉकी के खेल की इब्तिदा, हॉकी में जितनी भी चीज़ें आपको पता हैं उनके बारे में लिखने के बाद आप आखिर में ये भी बताएंगे कि अगर हॉकी के खेल को फ़रोग़ दिया जाएगा पाकिस्तान में, या बाहर से टीमें खेलने के लिए आएंगी, तो उसका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। फिर दूसरे चैप्टर्स के साथ फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।